हेल्प करने वाले बंदे किसे नहीं पसंद, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई और भी। लोग उसे पसंद करते ही हैं जिससे किसी का या उनका काम निकल जाए। लेकिन क्या हो अगर हम अच्छे बनने के चक्कर में खुद के ऊपर काम ना कर पाए, खुद का इम्पोर्टेंस ना क्रिएट कर पाए, या बढ़ते टाइम के साथ हम अपने लिए कुछ ना कर पाए, तो क्या वो लोग हमें याद रखेंगे? नहीं। लोग तो ऐसे होते हैं जैसे वो इस तरीके से भूल जाएंगे कि आप कभी उनके लाइफ में थे भी। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आप अगर किसी के लाइफ में आज निभा रहे हैं, कल को 99.9% चांसेस है कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा आपका उनके लाइफ में। अभी हमारे फादर का हमारे लाइफ में कितना बड़ा रोल है, उनके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अपने फादर को देखो, मैक्सिमम के फादर नहीं होंगे, मतलब मैं दादाजी की बात कर रहा हूँ, फिर भी उनका लाइफ चल रहा है ना, तो लाइफ गोज ऑन। लेकिन अभी करंट की सिचुएशन में जो भी फंसता है, जो खुद का इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाता है, जिसको ये नहीं समझ में आता कि मेरा इम्पोर्टेंस होना एक्चुअली में ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे एग्जिस्टेंस के लिए, उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क होने जाता है। वैसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे लाइफ में है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे लाइफ की होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि हम खुद के लिए इंपॉर्टेंस क्रिएट करें, ना कि हम अपना सबसे वैल्यूएबल टाइम जो कि हमारा टीनेज है वो किसी और को हैंड ओवर कर दें। अच्छा बनो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने भी अच्छा ना बनो कि तुम्हें ही भारी पड़ जाए। लोग तो देख के रास्ते बदल लेंगे, कितने तो ये फ़ोन नहीं उठाएंगे ये सोचकर कि कहीं वो मेरे से कोई काम ना करवा ले। लोग इस तरीके से भूल जाएंगे जैसे आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनके लाइफ में। भले उस आदमी के लिए आपने कितना कुछ करा हो, एडी चोटी का जोर लगाया हो, ए टू जेड अपना पूरा कंसंट्रेशन फोकस उस पर दिया हो कि हाँ मेरे से पहले उसका काम बन जाए। मतलब खुद से ज़्यादा मानने वाली बात, अगर मैं किसी को खुद से ज़्यादा भी मानता था, लेकिन एक टाइम वो ज़रूर आएगा जब वो अपनी लाइफ देख रहा होगा और मैं उसके चक्कर में खुद की लाइफ लगा चुका हूँ। कहते हैं ना कि फूल पे भंवरे तब तक ही मंडराते हैं जब तक वो खिला रहता है या जब तक उसमें रस रहता है। जिस दिन उसके फीचर्स ख़त्म, उस दिन भंवरे वहाँ से अलग हो जाएंगे। हमारे लाइफ में भी लोग इसी तरीके से हैं। एक रोल है उनका, एक पार्ट, एक पर्टिकुलर टाइम में वो हमारी लाइफ में आते हैं, हमसे बेनिफिट्स लेते हैं और फिर निकल जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें वो भी हैं जो इमोशन से रिलेटेड होती हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, इमोशंस क्या है, अगर इमोशनली हम किसी से अटैच्ड हैं तो हम एक्चुअली में उनको फेवर ही कर रहे हैं, दूसरा कोई पॉइंट वहाँ नहीं पड़ रहा है। अगर मेरी दोस्ती है किसी से, तो हम वो चाहेंगे कि उसका बढ़िया हो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी चाह रहा होगा कि इसका बढ़िया ही हो। और शायद हम जितना उसके लिए एफर्ट्स मार रहे हैं वो हमारे लिए ना कर रहा। तो ज़रूरी है कि हम खुद के लिए एफर्ट लगाएं और खुद कुछ बन जाए ताकि हम किसी और का कुछ कर सकें। पहले खुद को कैपेबल बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो का पॉइंट ये है कि हमारा इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है, हमारा हमें अपना इम्पोर्टेंस कैसे बनाना है, और इम्पोर्टेंस जब हम इम्पोर्टेंट होते हैं तो सराउंडिंग का झुकाव हमारी तरफ कैसे होता है, और जब हम काम के बंदे होते हैं तो लोगों को हमारी गालियाँ भी प्यार क्यों लगती है। ये सारी चीज़ मैं बता देता हूँ जवाब पहले सवाल का, कि हमारा इम्पोर्टेंस होना क्यों ज़रूरी है। मान के चलो कि सबसे, अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम फ़्लाइट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे कम टाइम लगाता है, सबसे एफिशिएंट है, वगैरह वगैरह। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि हम तेजस पकड़ लेते हैं क्योंकि उसके स्टॉपेजेस कम है। क्या हो अगर तेजस हर स्टॉप पे रुक के जाए, तो क्या वो ट्रेन इम्पोर्टेंट होगा? नहीं, पहुंचाता तो वो भी है। हुँ? लेकिन अगर वो हर स्टॉप पे रुक के जाएगा तो उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं होगी जो उसकी इम्पोर्टेंस आज है, क्योंकि लोगों को काम अपना एफिशिएंटली चाहिए और जल्दी चाहिए, उनको टाइम नहीं लगाना। तो अगर मैं किसी फील्ड में एक्सपर्ट हूँ तो कोई एक आदमी आएगा तो वो मेरे फील्ड की हेल्प मुझसे मांगेगा, ना कि दूसरे फील्ड। उसी तरह लाइफ में भी अगर मैं काम का लड़का होऊंगा या मैं आगे करके कुछ अच्छा कर लूँगा, तभी जाके लोग मेरे पास आएंगे कि हाँ वो मेरा काम कर सकता है। अगर मेरे एक झटके पे कुछ काम बन जा रहा है तो वो मेरे पास आएगा। जब लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा ऐसा है कि मतलब हाँ ये मेरा काम करवा देगा, तो मेरी इंपॉर्टेंस क्रिएट होगी, ना कि तब जब मैं वहीं किसी के पास चला जाऊँगा, बोलूँगा मैं आपका काम कर दूँ, मैं आपका काम कर दूँ। उसकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। उम्मीद है पहला वाला एग्जाम्पल तो समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो उसके लिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये 100% समझ में आएगा कि मैं इंपॉर्टेंस की बात क्यों कर रहा हूँ। मान के चलो तुम्हें इमरजेंसी है, तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है और तुम्हारे हाथ खाली है,
कुछ नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुमको आज के आज काम ही है पैसे की, तो तुम सबसे पहले किसे फ़ोन करोगे? किस बंदे को फ़ोन करोगे? उस बंदे को जिसके पास एक्चुअली में पैसे होते हैं, या फिर उस बंदे को या जो कि तुम्हारा दोस्त है लेकिन वो तुमसे ही खर्चे ले लेता है? ज़ाहिर सी बात है जवाब मिल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया होगा ये बात। तो जब हम जो है खुद उस आदमी से हेल्प ले रहे हैं जो कि मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि सिर्फ मेरे अच्छे होने की वजह से ही लोग मुझे इंपॉर्टेंस देंगे? नहीं होगा ना वो चीज़। मैं जब खुद मेरी लाइफ में कुछ उखाड़ बैठूंगा ना, जब खुद मेरी लाइफ में मैं कुछ कर लूँगा, जब मेरी इंपॉर्टेंस लोगों के सामने रहेगी, तभी मैं किसी के काम भी आ सकूँगा। ऐसे में तो ना खुद मैं मेरे काम का और ना मैं किसी के काम का। उस समय बस मैं हाथ बटा सकता हूँ, लेकिन वो जो कहते हैं ना, इसने मुझे फेवर कर दिया, सपोर्ट कर दिया, वो चीज़ शायद मैं खुद को ही ना कर पाऊँ। दूसरा सवाल ये कि हम अपना इंपॉर्टेंस कैसे बनाएं? तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक एम लेना है, उस पर पूरा फोकस्ड रहना है, 100% एफिशिएंटली उस पर काम करना है, और कुछ नहीं देखना भाई क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ रिश्तेदारों के शादियाँ छूटेंगी, कुछ रिलेटिव्स के हम उनके इवेंट्स पे नहीं जा पाएंगे, 2-3 IPL के सीजन्स छूटेंगे, 1-2 साल मैं किसी से बात नहीं करूँगा, कुछ सांप हमारी लाइफ से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा भला चाहते हैं उनको तो हमारे अच्छे करने पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना चाहिए, और जिन्हें मेरे अच्छे करने से थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो वो तो फिर हटेंगे ही। तो ये सारी चीज़ें कुछ दिन साइड रखना ज़रूरी है। गेम स्टार्ट होता है फोकस और कंसिस्टेंसी से। स्टार्ट करना है अपना एक गोल और उस पर डटे रहना है। बहुत होगा तो क्या होगा, कुछ लोगों से दोस्ती टूटेगी, कुछ लोगों से रिश्ते टूटेंगे, कुछ के शादियों में नहीं जा पाएंगे, कुछ IPL के सीजन छूटेंगे, और कुछ दिन जो हमारे दोस्त इंजॉय कर रहे हैं हम उनमें से कुछ कम यूज़ करेंगे, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट आदमी बनेंगे। हम वो बंदे बनेंगे जो कारगर होंगे। हम वो आदमी होंगे जो कहीं जाए तो उसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ना पड़े। मूवीज़ छोड़ो, दोस्ती छोड़ो, कुछ दिन के लिए रिश्तेदारों के आना जाना छोड़ो, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो सुपर इफेक्टिव होगा, जो कि हम कभी खुद में ही एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। और इंसान को इस तरीके से बनाया ही गया है कि वो एक बार में पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों अगर बनाने की सोचे, इफ चल रही है तो ठीक है, लेकिन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अगर वो सोचे कि मैं एक ही साथ बना लूँगा तो दोनों डूबने वाले हैं। और ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दोनों चीज़ जिस दिन हम सोचेंगे बैलेंस कर लें, उस दिन दोनों में से कोई एक नहीं होगा, या फिर इतना डिले हो जाएगा कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो टारगेट है टाइम होगा वो छूट जाएगा। तो एज ए ह्यूमन मैं ये चीज़ कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि दोनों चीज़ आप एक साथ लेके चलो। आप कुछ दिन के लिए अपने पर्सनल लाइफ को भेजो भाड़ में, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, और प्रोफेशनल लाइफ पे पूरे डट जाओ, पूरे फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ गिर जाओ, जब तक मुझे वो रिजल्ट दिखने ना लगे जिस रिजल्ट को मैंने अपने दिमाग में अज्यूम करा है। लैम्बोर्गिनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए, मुझे दुबई जाना है, वो चीज़ दिखनी चाहिए, और तब तक फोकस एंड कंसिस्टेंसी ना रिश्तेदारों पे जाएगी, ना दोस्तों पे जाएगी, ना पार्टीज़ पे जाएगी, ना गेम्स पे जाएगी, ना इंस्टा पे जाएगी, ना सोशल मीडिया पे, कहीं कुछ नहीं जाएगी। सिर्फ फोकस हमारा रहेगा हमारे गोल पे, हमारे एम पे, या उस ड्रीम पे जो मैंने स्टार्ट करा है। और मेरी लाइफ की मेन अचीवमेंट या फाइनल डेस्टिनी वही होनी चाहिए कि उसके बाद जब वो सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँगा तब मैं रिटायर होऊंगा। इस लेवल पे इंपॉर्टेंस हमें अपना क्रिएट करना है, और हर चीज़ स्टार्ट होगा आज से। 10 दिन बाद करूँगा, अगले वीक करूँगा, अगले महीने करूँगा, आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास वो नहीं है, दिस एंड दैट। अगर इन सभी चीज़ों में हम पड़ गए तो फिर ना वो चीज़ कभी स्टार्ट होगी और ना वो चीज़ हम कभी कर पाएंगे। फोकस और एफिशिएंसी के साथ करते जाना है वो चीज़ जो मैंने अपने दिमाग में बिठाया है, और वो चीज़ दिखने लगे उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी मेहनत काम आ गई। नेक्स्ट मोमेंट कभी नहीं आता, कल से कुछ स्टार्ट नहीं होता, अगले वीक से कुछ स्टार्ट नहीं होता, जो होगा आज से ही होगा, और आज ही हमारा बेस्ट है। तो ये सोच के हमें काम करना है, और एफिशिएंसी कहीं नहीं छूटनी चाहिए। और अगर हम किसी काम को एफिशिएंटली करते रह गए ना, मैं ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो रिजल्ट आएगा ना भाई वो अनएक्सपेक्टेड होगा। शायद वो उससे भी ज़्यादा हो जितना मैंने अज्यूम करा है, लेकिन अगर हम अच्छे बनते रह गए ना दूसरों के लिए, तो ये भी चीज़ मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अपने लाइफ में इतना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि लाइफ में दुख और रिग्रेट्स के सिवाय कुछ नहीं बचने वाला। अभी थर्ड सवाल है कि हमारा इम्पोर्टेंस सोसाइटी का झुकाव हमारे तरफ कैसे लाती है। वैसे तो इस सवाल का जवाब आप सबको पता होगा, मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी चलो मैं बोल ही देता हूँ। जब हम इम्पोर्टेंट बंदे होते हैं, हम काम के बंदे होते हैं, हमारी एक कॉल पे चीज़ें बन जाती है, लोग हमारी बात सुनते हैं, सोसाइटी हमसे इन्फ्लुएंस्ड रहती है, तो इन सभी चीज़ों के साथ आता है हमारे हाथ में पावर। और पावर का मतलब हमारी सोसाइटी में होता है कि वो बंदा जिससे किसी भी काम करने को बोलो तो वो एटलीस्ट एक चीज़ की वजह से वो काम करे। और ये चीज़ तब तो नहीं हो पाएगा जब हम
खुद रिलेवेंट चीज़ों पे फोकस करेंगे। हमें रिलेटिवली सिर्फ एक अपने एम पे चलना है, और जिस दिन हम अपने एम में सक्सेसफुल हो जाए उस दिन हमारे पास पावर होगा, हमारे पास बैकअप होगा, और हम हर वो चीज़ खुद के लिए एज वेल एज सोसाइटी के लिए, फ्रेंड के लिए कर पाएंगे जो चीज़ सामने वाला या मैं खुद फील कर रहा हूँ। हमारे लाइफ में जब पावर आती है, जब इम्पोर्टेंस आती है हमारी, जब लोग हमें वैल्यू देने लगते हैं, तो हम हो जाते हैं काम के बंदे और चीज़ें हमसे ही बनती है। तो उस समय हमें इज्जत कैसे ना मिले, कोई हमें कैसे क्रिटिसाइज़ करते, कोई हमारा मजाक कैसे उड़ाते, भले हमारे प्रोसेस टाइम में जिस प्रोसेस से हम गुजरे हों वो चीज़ें भले अच्छी नहीं रही हो, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया हो, लोगों ने जलील किया हो, लेकिन जब हम अपनी चीज़ों में कारगर बन जाएंगे, जब हम इतने एफिशिएंट हो जाएंगे कि हमारे एक इशारे पे काम हो जा रहा है, तो एक उंगली नहीं उठ पाएगी हम। उम्मीद है इम्पोर्टेंस से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस का हमारी लाइफ में क्या रोल है, इम्पोर्टेंस जब हम इम्पोर्टेंट बंदे होते हैं तो सोसाइटी का झुकाव हमारी तरफ कैसे होता है, लोगों की हमारी गालियाँ प्यार कैसे लगती है। इमेजिन करके देखो, कोई पावरफुल बंदा है, क्या उससे कोई दुश्मनी करना चाहेगा? कभी नहीं, क्योंकि उसे पता है इसके पीछे लोगों का सपोर्ट है, लोग इसे फेवर करते हैं, उसकी दुश्मनी उससे ही भारी पड़ जाएगी। तो वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं एक पावरफुल बंदे जिसको लोग वैल्यू दे रहे हैं उससे दुश्मनी करूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि अच्छा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना भी अच्छा ना हो जाओ कि खुद के लिए कुछ अच्छा ना कर पाओ। ये आज जो प्रेजेंट है कल को वो पास्ट बन जाएगा। मतलब आज जो भी चीज़, आज मेरे लाइफ में भले कोई चीज़ बहुत मैटर कर रही है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे होगा ना, कुछ नई चीज़ें होंगी और वो मैटर करेगी। हमें सिर्फ फोकस रखना है उस चीज़ पे जो हमने फ्यूचर में सोचा है, प्रेजेंट पे नहीं आना है। अगर मैंने सोचा है कि आज से 5 साल बाद मुझे मेरी लाइफ ऐसी दिखनी चाहिए, देन मुझे हर मिनट सिर्फ उसी चीज़ पे काम करना है कि अगले 10 सालों में वो लाइफ मेरी कैसे होगी। ना कि आज मेरे इसके यहाँ कुछ है मैं वहाँ चला जाता हूँ, आज मेरे उसके यहाँ कुछ है मैं वो कर लेता हूँ, आज ये इंपॉर्टेंट है मैं वो कर लेता हूँ, कल ये ऐसे डेट है वो कर लेता हूँ। आजकल करते करते मैं आजकल होते होते हमारे कितने समय निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, और वो चीज़ कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी एक्चुअली में जिसके लिए मैंने ड्रीम करा। और चीज़ें खैरात में नहीं मिलती, कमानी पड़ती है। तो फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में है कि मैं खुद की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ दूसरों की खुशी के लिए, या खुद की खुशी के लिए बाकी सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कि मैं अपने लाइफ पे काम करना चाहता हूँ, या फिर मैं दूसरों को खुश करने के लिए उनके सारे काम कर दूँ और खुद को ही निकम्मा बना दूँ, या कोई काम कहीं ना बचूँ। अब उस समय ना मेरे पास टाइम होगा कि मैं फिर से कुछ स्टार्ट कर सकूँ, धीरे से बना सकूँ, क्योंकि जिम्मेदारियाँ आनी कन्फर्म है। और ना ही अब मैं उस फेज़ में होऊंगा कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में जब लोग अपनी लाइफ देखने लगेंगे तो आपको देखने कोई नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।